हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज इक्विटेक। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम टाइटन कंपनी के स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टाइटन के स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने इससे पहले 2 बार 3870 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो पाया है। इसलिए ये लेवल आने वाले टाइम में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। वही सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रीवियस स्विंग लो है वो है 3060 के लेवल पर आता है, जो कि 4 जून को इसने लगाया था, और यही लेवल अब एक क्रिटिकल सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये 3060 के प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो इसमें लगभग 2800 के लेवल भी आपको दिख सकते हैं। लेकिन इस समय ये स्टॉक जिन लेवल पर ट्रेड कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस को समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। मंथली टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर हम फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि फरवरी 2023 के लो से जनवरी 2024 के हाई तक जो रैली हुई थी उसका 50% रिट्रेसमेंट इसी लेवल पर आता है जहाँ पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे अगर हम 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी लगभग उसी लेवल के पास दिखाई देगा जहाँ पे अब ये ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे यहाँ हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम पे यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है। आने वाले कुछ दिनों में ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, जिसके ब्रेक होते ही इसका अगला टारगेट 3372 का बनेगा। शॉर्ट टर्म में यह 3371 का रेजिस्टेंस और 3100 की प्राइस सपोर्ट का काम करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइटन के डेरिवेटिव डेटा की। टाइटन के ऑप्शन चेन को अगर हम एनालाइज करें तो ऑप्शंस के बेसिस पे 3300 की कॉल एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी, जिसमें लगभग 4 लाख ओपन इंटरेस्ट है। वही सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 31 की पुट में 3 लाख ओपन इंटरेस्ट है, जो कि सपोर्ट का काम करेगी। टाइटन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डेटा अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ टाइटन के नवंबर फ्यूचर्स में 2.98% का रोल ओवर हुआ है, और साथ ही इसकी रोल ओवर कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही है, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल है। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स की फ्यूचर रोल ओवर कॉस्ट रोल ओवर परसेंटेज के साथ बढ़ती है तो एक बुलिश साइन होता है। टाइटन कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो सितंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे उसमें टोटल रेवेन्यू आपको 16% ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई नजर आएगी। कंपनी के ज्वेलरी सेल्स में 15% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन कंपनी के मार्जिन्स थोड़े प्रेशर में आ चुके हैं, जिसका कारण है गोल्ड के ऊपर की कस्टम ड्यूटी। जुलाई 2024 में गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया गया था, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट पर थोड़ा असर पड़ा है। आने वाले दिसंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो टाइटन के लिए सबसे खास ट्रिगर हो सकता है वेडिंग सीजन। अक्टूबर से मार्च तक लगभग 47 शादी मुहूर्त से, जो कि 3 गुना ज़्यादा है पिछले 6 महीने के कंपैरिजन में। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के डेटा के हिसाब से अक्टूबर दिसंबर के दौरान लगभग 48 लाख वेडिंग इवेंट्स एक्सपेक्टेड है, जो कि लगभग 6 लाख करोड़ की बिजनेस जनरेट कर सकते हैं उन सारे सेक्टर्स के लिए जो कि इससे रिलेटेड है, जैसे कि ज्वेलरी सेगमेंट, अपैरल, फैशन एक्सेसरीज और एफएमसीजी गुड्स। रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे देश में होने वाले टोटल ज्वेलरी सेल्स में ऑलमोस्ट 50% ज्वेलरी सेल्स ब्राइडल ज्वेलरी से आती है, और इसीलिए जिन कंपनीज को इससे सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा उसमें सबसे प्रॉमिसिंग नाम है टाइटन, जो कि तनिष्क, जोया और मिया जैसे प्रीमियम ब्रांड्स बनाता है। और साथ ही टाइटन का वॉचेस बिजनेस भी फोकस में रह सकता है, जिसने क्वार्टर 2 में 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो टाइटन कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से टाइटन कंपनी के स्टॉक में ज़रूर निवेश करें, लेकिन निवेश करने से पहले जो सपोर्ट्स लेवल हमने डिस्कस किए उसका ज़रूर ध्यान रखें। आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।